केसी त्यागी जी, आपने सुना सुशील मोदी जी क्या कह रहे थे। सबसे पहले मैं आपसे भी यही सवाल से शुरुआत करूंगा और पूछना चाहूंगा, ये बयान किसका है? सरकार का बयान इसको माने, एक व्यक्ति विशेष का बयान माने, शिक्षा मंत्री का बयान मान लें इसे? अंकित जी, हम तो रामायण की इस चौपाई को पढ़ करके बड़े हुए हैं। जाके प्रिय ने राम विदेही, तजिए ताही कोटि बैरिसम होत ने परम सने। बचपन में जब हम छोटे थे, राम लीलाओं में जाते थे, तो ये जो वक्तव्य है, ये जो रामायण का तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, ये इसको गाते थे। मेरे मित्र सुशील मोदी जी ने अभी इस बयान को बिहार सरकार का अधिकृत बयान बताया है। वो मंत्री परिषद में भी रह चुके हैं और हमारे पुराने मित्र हैं। क्या वो स्वीकार करेंगे कि गिरिराज सिंह जी के जितने भी वक्तव्य आते हैं विवादास्पद, क्या उन पर श्री नरेंद्र मोदी जी की मोहर होती है? प्रज्ञा ठाकुर जी बीजेपी की माननीय सांसद हैं भोपाल से, जब वो बयान देती हैं गोडसे की प्रशंसा में गांधी जी के खिलाफ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बैठक में तय होता है? ये उनका व्यक्तिगत बयान है जिसका सरकार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और हमारा उनसे आग्रह भी है जी, क्योंकि उनसे आग्रह भी है जैसे आप कह रहे हैं ऐसे विवादास्पद, हाँ जी, कोई कार्रवाई भी होगी क्या उनके ऊपर? ऐसे विवादास्पद, इसने इतनी बड़ी एक विवाद पैदा कर दिया है। जैसे मैं सुशील मोदी साहब से भी पूछ रहा था कि अब ये बात बिल्कुल धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की तरफ ले जाया जा रहा है इसको। नहीं, उससे खतरनाक बयान तो प्रज्ञा ठाकुर दे चुकी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपिता को अपमानित किया था। राष्ट्रपिता के पदचिन्हों पर चलकर नरेंद्र मोदी जी यहां आए हैं, ऐसा वो कबूल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई अनुषांगिक संगठन, नाम में नहीं लेना चाहता, वो आए दिन गोडसे जी का, अभी पिछले दिनों जन्मदिन मनाया गया नाथुराम गोडसे का, बड़ी गोष्ठी हुई वहां पर ग्वालियर में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। तो क्या वो नड्डा जी के कहने से हुए? बात का बतंगड़ नहीं बनाया जाना चाहिए। ये उनका निजी बयान है, इस पर ना बिहार सरकार की मोहर है और ना मुख्यमंत्री की मोहर है। सर, ये बयान दिया है उन्होंने जाकर के बिहार के एक कोने में। नीतीश कुमार की सद्भावना चल रही है दूसरे कोने में, नंबर एक। नंबर दो, अंकित जी, 26 जनवरी 1950 से पहले यहां कोई संविधान नहीं था। जो संविधान बनाया बाबा अंबेडकर ने महात्मा गांधी के प्रयासों से, उसमें बराबरी, छुआछूत, गैर बराबरी, इसका कोई स्थान नहीं है जी। लेकिन ये मोदी जी को स्वीकार करना चाहिए, सुशील जी को, कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित हमारी जाति व्यवस्था थी, उसमें चार वर्ण थे। रामचरितमानस में इसका उल्लेख है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन आज नारी बराबर की हिस्सेदार है। शूद्रों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। और इस तरह की और बीमारियां भी हिंदू धर्म में थी, जैसे विधवा विवाह नहीं हो सकता, सती प्रथा थी, महिला मरना चाहे या ना मरना चाहे उसको चिता में बैठा के जाया जाता था, बिल्कुल, बाल विवाह किए जाते थे, संपत्ति का अधिकार नहीं था। लिहाजा जब जमाना बदला है और बदले जमाने में पुराने जमाने की जो चीजें थी वो इरेलेवेंट हो गई हैं। बिल्कुल, तो जमाना बदला है, सोच ही बदलनी होगी। और जैसे आप बता रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से सरकार की इस पे मुहर नहीं है, लेकिन इस पे राजनीति जो है वो जमकर अपनी मुहर लगा रही है, जमकर इसको देखने को मिल रही है।